हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम हिंदी का टॉपिक देखें। हिंदी में जो हमारा पूरा स्वर जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक करके उसको देखना है। व्यंजन को जिस प्रकार हम स्वर पूरा कंप्लीट कर दिए, उसी तरह जो है व्यंजन को भी एक एक करके अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। देखिए, इसमें हमारा जो है स्वर कंप्लीट हो गया था। इसमें स्वर और व्यंजन वर्णमाला में हमको देखना है। तो स्वर जो हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो चलिए हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं व्यंजन क्या होता है, स्वर में दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। स्वर जो होता है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है उसका, लेकिन व्यंजन जो है स्वतंत्र उच्चारण इसका नहीं होता। ये जो उच्चारण होगा व्यंजन का, ये स्वर की सहायता से होता है। कैसे होता है देखिए, ये हम उच्चारण कर रहे हैं क, ठीक, क का उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें जो है स्वर छिपा हुआ है। कैसे छिपा है, जब इसमें से स्वर बाहर करेंगे, तो ये जब बाहर करेंगे तो इसमें अनंत लगाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। इसमें छिपा है अ, यानी ये स्वर इसमें छिपा है क में, ठीक। तो व्यंजन, जितना व्यंजन है सब में स्वर छिपा हुआ है, ठीक। लेकिन स्वर जो है ये स्वतंत्र है, इसका उच्चारण ए अ जो है स्वतंत्र है। अब इसको उच्चारण करने के लिए इसको तोड़िए या कुछ करिए, इसमें कुछ छिपा नहीं है, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है। लेकिन व्यंजन में जो है स्वर छिपा होता है। तो चलिए हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्वर और व्यंजन आप समझ गए होंगे। स्वतंत्र जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिसका किया जा सकता है वो स्वर है। व्यंजन जो है इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, ये जो है स्वर की सहायता से इसका उच्चारण होता है। तो चलिए हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। इनको जो है 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन जो है, ये हम स्वर देखे थे, ये स्वर जो था ये 11 स्वर थे, ठीक। और व्यंजन जो है ये 33 है। 33 के बारे में हमको पढ़ना है। इस तरह काउंट करेंगे टोटल होता है 36। व्यंजन की संख्या 36 है, लेकिन ये 36 नहीं होता है, ये 33 ही होता है। ये जो 3 इसमें बचेगा, ये जो 6 अत्र और अज्ञ, ठीक, ये जो 3 है, ये जो है इन्हीं व्यंजन की सहायता से ये 2 व्यंजन जुड़ेगा तो इसका निर्माण होगा। 2 व्यंजन इसमें जुड़ेगा तो त्र बनेगा। 2 व्यंजन इसमें जुड़ेगा तो ज्ञ बनेगा। ये देखेंगे इसको आगे, क और प्लस जो है ये सब मिलके 36 बनता है। त्र ये तो प्लस जो है र मिलके जो है इसमें बनता है। तो ये सब आगे देखा जाएगा। एक इसमें आता है स्र, एक अलग से पढ़ना है, ठीक। तो ये जो है व्यंजन को टोटल हमको 33 पढ़ना है, लेकिन ये 3 बाहर हो गया 33, तो ये इसमें 36 टोटल हम पढ़ते हैं। क ख ग घ पूरा ज्ञ तक 36 है, लेकिन हमको 33 के बारे में पढ़ना है। 33 से ही ये जो है 3 का निर्माण होगा, एक एक्स्ट्रा इसका भी निर्माण होता है। तो वो सब आगे देखा जाएगा अच्छे से। चलिए 33 ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन। देखिए, इसमें क से प वर्ग तक, क से प वर्ग तक इसमें हमको पढ़ना है, ठीक। ये वर्ग क्या होता है अभी हम देखेंगे, पहले हम तीनों को समझ लें थोड़ा। तो देखिए, दूसरा जो होता है अंतस्थ,
अंतस्थ होता है, इसमें आएगा य, इसमें 4 ए हो गया, ठीक। इसमें क वर्ग से प तक इसमें टोटल 25 है और 4 ए हो गया, ठीक। और थर्ड जो है हम देखेंगे इसमें ऊष्म व्यंजन। एक एक को अच्छे से देखना है, ठीक। तो इसमें जो है ये आ जाएगा बड़ा सा मूर्धन्य सा, ये हाँ, ठीक। तो ये 8 हो ए हो गया, 25 ए, टोटल कितना हो गया 34 हो गया। 4 ए टोटल जो है इसको काउंट करेंगे तो 33। तो हमको जो है व्यंजन में टोटल इतना ही पढ़ना है, ठीक। इसी से बहुत सारा जो है निर्माण होगा, 4 वो जो आएगा संयुक्त व्यंजन में आएगा, तो उसको अलग से देखेंगे। हमको हिंदी में जो है वो व्यंजन में 33 के बारे में ही पढ़ना है। वो 4 जो है इसी से मिल के बनेगा, तो उसको भी अलग देखा जाएगा, आएगा टॉपिक। तो चलिए, एक क वर्ग से प वर्ग तक है, और ये अंतस्थ में 4 दिया है और ये उष्म में 4, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वर्ग क्या होता है उसको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क वर्ग, ये वर्ग क्या होता है, देखिए ये क है, देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग जो है ये जो पहला वाला है, ठीक, इसी के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। ये क के अंतर्गत इतना आएगा, ये अंग तक, ठीक। इसमें क वर्ग में 5 आएगा, ये च वर्ग में 5 आएगा, ट वर्ग में 5 आएगा, त वर्ग में 5 और ये प वर्ग में 5, ठीक। तो इनको इसी के आधार पे इसका नाम दे दिया गया। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक। आगे इसको और अच्छे से देखा जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हमको समझना है कि वर्ग क्या होता। तो एक क वर्ग के अंतर्गत इतना आएगा, च वर्ग के अंतर्गत इतना, ट में ये पूरा आएगा, त वर्ग और प वर्ग। जहाँ भी ट वर्ग बोले मतलब समझिए कि टोटल, ठीक। जहाँ क वर्ग बोले मतलब ये टोटल। तो क से कहाँ तक था, प वर्ग, यानी क से प वर्ग तक, यानी क का पूरा, च का, ट का, त का और ये प का पूरा, यानी यहाँ तक म तक। ये टोटल हम देखे थे, इसमें कितना था, ये टोटल जो था 25, ये टोटल 25 है, ठीक। क से प वर्ग तक, तो वर्ग यही होता है। ये जो है आगे पढ़ेंगे हम, ये जो क वाला जो क वर्ग जो है ये कंठ से वो हमारे उच्चारण होता है, कंठ से डायरेक्ट नीचे से, कंठ से हम इसको बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से, ये तो कंठ व्यंजन आएगा, ठीक। ये जो है च वाला, च वर्ग जो है तालव्य, और ये ट जो है मूर्धन्य, ये त जो है ये दंत, और प वर्ग जो है ओष्ठ। तो इस सब चीज़ को अच्छे से देखा जाएगा। बस अभी हम यहाँ पे वर्ग आपको बताएं कि वर्ग क्या होता है। क वर्ग, च वर्ग, टोटल कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है, ठीक। अब प्रत्येक में एक एक 5 5 जो है व्यंजन है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 वर्ग है और 5 व्यंजन प्रत्येक में, तो ये हो जाएगा 25 व्यंजन, ठीक। तो क से प वर्ग। चलिए अब इतना देख लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये वर्ग है, ठीक। इसमें ये सब व्यंजन है, ठीक। तो चलिए इतना देख लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें हम देख लिए जो है इसका वर्गीकरण में 3 जो था व्यंजन में, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। चलिए अब सेकंड देखते हैं। देखिए इसमें पहला था स्पर्श, स्पर्श था इसमें, ठीक। और अंतस्थ और तीसरा जो था ऊष्म।
चलिए एक को अच्छे से देखा जाएगा। ये जो है कौन, ये जो है स्पर्श के अंतर्गत जो आएगा, ठीक। स्पर्श जो अभी हम देखें वर्ग था, ठीक। तो इसका उच्चारण करेंगे, ठीक। तो या तो कंठ से निकलेगा, ठीक, कंठ से निकल रहा था, तालु से निकलेगा तालव्य, और मसूड़े से निकलेगा तो मूर्धन्य हम देखे थे, ठीक। उस स्वर में ओष्ठ से यदि निकल रहा है, ओष्ठ जो आपस में मिल रहे हैं तो ओष्ठ हो जाएगा। दंत से यदि ध्वनि निकल रही है, दांत जो आपस में टकरा रहे हैं तो वो हो जाएगा दंत, तो दंत व्यंजन, ठीक। तो वो सब हम स्वर में देखे थे, उसी टाइप का इसमें है। एक एक को अच्छे से देखा जाएगा। अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया। उष्म जो है जो घर्षण करता है, जो स्वर का, जो व्यंजन का उच्चारण करने में मुंह में घर्षण होता है, उष्म। उष्म का मतलब ये होता है गर्म। गर्म मतलब जिसका उच्चारण करने में घर्षण हो मुंह में जो है, तो उष्म व्यंजन में वो आएगा। हम देखें कौन कौन सा था इसमें, चार, इसमें चार, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कंपन के आधार पे इनको बांटा गया है, ठीक। टोटल इन्हीं को पढ़ना है, ये जो 33 है इन्हीं को पढ़ना है। अब अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, कंपन के आधार पर। कंपन का क्या मतलब, कंपन जानते हैं क्या होता है, ठीक। तो कंपन जिनका जिसका उच्चारण करने में, ठीक, मुंह में जो है कंपन, झंझनाहट जो होता है, ठीक। तो वो जो है हमारे मुंह में उत्पन्न हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है, झंझनाहट उत्पन्न हो रहा है, उसको जो है उस आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक होता है घोष, घोष या जिसको सघोष बोलते हैं, सघोष। और दूसरा जो होता है इसमें उस, दूसरा जो अघोष, ठीक। एक घोष हो गया तो एक अघोष, अघोष व्यंजन, ठीक। देखिए इसमें आएगा, ये वर्ग हम देखे थे, ठीक। वर्ग में हम देखे थे, क वर्ग था, ठीक, च वर्ग था, ट वर्ग था, प वर्ग था, तो ठीक। तो वर्ग में हम देखे, देखिए एक समझ लेते हैं, एक क था, तो एक वर्ग का पहला है, ठीक। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। टोटल वर्ग में कितने व्यंजन है, पांच हैं। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो ये जो घोष में आएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये टोटल जितना पांच था सबों में, सबों में हम देखे थे जो वर्ग देखे थे, तो ये जो सबों में जो है ये तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें घोष में आ जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक। और इसमें अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन जो देखे थे, ये वाला ये आ जाएगा इसमें। अंतस्थ लिख दे रहे हैं, अंतस्थ व्यंजन प्लस जो है सभी स्वर, जितना हम स्वर पढ़े सभी जो है घोष होते हैं, ठीक। तो सभी इसमें आ जाएगा, सभी स्वर। देखिए ये हम देखें कंपन के आधार पर बांटा गया है, तो घोष और स्वघोष का क्या मतलब है। घोष का मतलब ये है कि जिसमें कंपन हो, ठीक, जिसमें कंपन हो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया, और जिसमें कंपन नहीं है उसको अलग कैटेगरी में। तो कंपन हो रहा है जिसमें, ये जो वर्ण हम लिखे हैं, व्यंजन जो लिखे हैं, इसका उच्चारण करने में हमारे मुंह में कंपन, झंझनाहट उत्पन्न होगा, तो इसको हम घोष में पढ़ेंगे, स्वघोष में। घोष स्वघोष एक ही होता है, तो इसके अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। उच्चारण करके आप देख सकते हैं। और घोष में हम देखेंगे जिनका जो है उच्चारण करने में कंपन नहीं हो रहा, इसलिए अ का मतलब क्या होता है, अ जो है यहाँ पे लगा हुआ है, उपसर्ग जो लगा है अ, ठीक। उपसर्ग अ जो है इसका अर्थ होता है नहीं, तो घोष का मतलब कंपन, अ का मतलब नहीं, यानी कंपन नहीं हो जिसमें, ठीक। तो इसमें आ जाएगा। तो ये 3, 4, 5 तो हो गया वर्ग का, बचा कौन, पहला, दूसरा, तो इसमें आ जाएगा पहला और दूसरा, ठीक। अंतस्थ
यहाँ पे अंतस्थ हम लिखें एक और इसमें छूट गया, अंतस्थ के बाद इसमें ह भी आता है, ठीक। इसमें आ जाएगा उष्म का ह जो इसमें चला गया, उष्म व्यंजन हम जो देखे थे यहाँ पे है, तो इसका जो ह है, ठीक, इसमें हम देखे थे ना, बड़ा सा ये मूर्धन्य सा, छोटा सा और ये ह, ठीक। तो ह जो है अघोष में नहीं आता, ह का उच्चारण जो है इसमें कंपन है, इसलिए इसको घोष में रखा गया है, ठीक। तो ये आ जाएगा अघोष में, ठीक। ये हो गया घोष हमारा, ये हो गया अघोष, इसमें कंपन नहीं है, इसमें कंपन है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक। और चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको। इसमें एक और आता है, इसको लिख सकते हैं, देखिए अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन नोट कर लीजिए, जब आगे देखा जाएगा तब समझ में आएगा आपको। ये ड और ढ ये जो है अलग है, ड और ढ ये अलग होता है, ठीक। ये जो इसको भी इसी में रख दिया गया है, ठीक, ये घोष में, इसका उच्चारण करने में कंपन हो रहा है, लेकिन इसको हम दोनों को अलग से पढ़ेंगे, ये उच्छिप्त इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है द्विगुण व्यंजन का कार्य करता है, एक ये हो गया और एक ये इनका दो रूप है, ठीक। तो ये जो रूप हम लिखते हैं पढ़ते हैं साधारण जो वर्णमाला में, तो वो तो इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग से है, तो इसको इसमें रखा गया है, तो इसको आगे हम देखेंगे अच्छे से, उच्छिप्त पढ़ेंगे तो इतना आप नोट कर लीजिए। ये ड और ढ जो है बिंदी नीचे रहना चाहिए, ठीक, ये उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक। तो ये जो नीचे लगा उच्छिप्त जो है, ये चिन्ह जो है उच्छिप्त इसको बोलते हैं, तो इस दोनों को अच्छे से देखा जाएगा, आप बस नोट कर लीजिए, स्वघोष में इन ये सब नोट कर लीजिए, अघोष में। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा जो है वायु संवेग के आधार पर बांटा गया। ठीक, इसको वायु संवेग के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण, ठीक। चलिए देखिए एक एक करके समझते हैं। ये अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। देखिए अल्प प्राण जिसका उच्चारण करेंगे, ठीक, ये सब हम वर्ग जब पढ़ेंगे, एक चार्ट मैं बना दूंगा, ठीक। तो वर्ग में जो हम 5 देखे थे उसी में सब एक क्लियर हो जाएगा, अभी बस समझना है हमको। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण वो होता है जिस हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक, तो उच्चारण करने में सांस धीरे धीरे ले रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, ठीक, तो वो आ जाएगा अल्प प्राण में। आराम से ले रहे हैं, आराम से छोड़ रहे हैं, तो अल्प प्राण। महाप्राण का मतलब क्या होता है, महाप्राण का मतलब इसमें जो व्यंजन को हम रखा गया है, बांटा गया है, उसमें जो तेजी से सांस लेंगे, उच्चारण करेंगे तो सांस तेजी से लेना पड़ेगा, तेजी से छोड़ना पड़ेगा, ठीक, तो वो जो है महाप्राण में आ जाएगा। तो इसमें वर्ग जो हम पढ़े थे तो उसका हम देखे थे कि 5 उसमें जो है 5 वर्ग है, ठीक। वर्ग जो है 5 वर्ग है, उसमें पाँचों में 5 व्यंजन है प्रत्येक में। तो इसका जो है पहला, ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लेना है, ठीक। और जो बच गया महाप्राण में उसको रखा गया, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक, दूसरा और चौथा, ठीक। तो इसमें जो है महाप्राण में दूसरा और चौथा रखा गया है, और इसमें जो है पहला, तीसरा, पांचवा, इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन को रखा गया, अंतस्थ, प्लस सभी स्वर। देखिए अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लेना है,
देखिए एक समझ लेते हैं। देखिए क है, ख है, ग है, घ है, अंगा। ठीक, तो देखिए ये वर्ग का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ठीक, तो अल्प प्राण में कौन लेंगे? 1, 3, 5। तो ये पहला लेंगे, ये तीसरा लेंगे, ये पांचवा, यानी ए प्रत्येक वर्ग से लेंगे। ठीक, ये क वाला है, क वर्ग है, तो ये ख वर्ग से और च वर्ग से भी लेंगे। ठीक, ट वर्ग से लेंगे, प वर्ग से लेंगे। ठीक, त वर्ग से भी लेंगे। इस सबसे जो है पहला, तीसरा, पांचवा लेंगे इसमें अल्प प्राण में। इसका उच्चारण करने में सांस धीरे से लेंगे, धीरे से छोड़ना पड़ता। तो अल्प प्राण। महाप्राण में ये देखिए, महाप्राण में इसको लेंगे, इसको प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, इसका भी दूसरा चौथा, इसका भी दूसरा चौथा, सबका जो है, इन सबका जो है दूसरा और चौथा जो है लेंगे इसमें महाप्राण में। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए इसमें जो हमारा अल्प प्राण हो गया, इसमें अंतस्थ ले लिए, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। ये जो ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन हम देख चुके थे। ऊष्म में क्या था? ये बड़ा सा है, इसमें मूर्धन्य सा, ये जो हो जाएगा छोटा सा, और ये हाँ। ठीक, इसमें ऊष्म में ये इसको लेंगे। अंतस्थ में हम देखे थे, इसमें था य, र, ल, व। ठीक, तो इसमें 4 अंतस्थ इसमें ले लेंगे, और उसमें इसको अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो होगा उच्चारण के आधार पे देखेंगे। ठीक, उसमें बहुत सारा आएगा। ठीक, उसमें नासिक के व्यंजन आएगा। जो वर्ग का पांचवा है, देखिए वर्ग का जो पांचवा में आ रहा था ना, सभी वर्ग का जो पांचवा, इसको नासिक के बोलते हैं, नासिक के व्यंजन। ये सब को देखा जाएगा, अच्छे से आगे देखा जाएगा। नासिक के व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उच्चारण इसका कर रहे हैं तो नाक से उच्चारण होगा। नाकिया बंद करके उच्चारण करेंगे तो नहीं होगा ये। ठीक, ड करेंगे, मुहा बा के उच्चारण नहीं कर पाएंगे इसका अच्छे से। तो ये जो है नासिक की व्यंजन, इसको इसीलिए बोला गया। तो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें जो है इसको अच्छे से देखा जाएगा। उच्चारण के आधार पे बांटा जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पे। एक क्लास और लगेगा, व्यंजन जो हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मैं जितना बताया हूँ, इसको आप लोग अच्छे से एक बार इस लेक्चर को देखिएगा, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये बुक में आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक, इधर उधर सब बिखरा हुआ मिलेगा, तो एक एक करके याद करेंगे, आधा इधर का उधर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको क्रम वाइज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार पढ़ लेंगे, फिर बुक में किधर से भी दिया हो, अंतस्थ को इधर उधर किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि ये अल्प प्राण में आएगा, ये महाप्राण में आएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, तो ठीक है, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो इसके आगे जो है नेक्स्ट व्यंजन एक क्लास और लगेगा, उसमें पूरा टोटल जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो है व्यंजन को तोड़ना हम सिखाएंगे, व्यंजन से स्वर रहित कैसे किया जाता है, वर्णों का काउंट कैसे करते हैं। ठीक, जैसे लिख दिया राम, लिख दिया, इसमें बोलेगा मात्रा कितनी है, मात्रा की गणना कीजिए, और इसमें बोल देगा वर्ण कितने हैं। ठीक, तो वर्ण इसमें कितने हैं, देखिए मात्रा बोलेगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1, 3 मात्रा हो जाएगा। ठीक, और इसमें वर्ण पूछेगा तो हो जाएगा 2, 1। देखिए कैसे तोड़ते हैं, एक चलिए एक छोटा सा बता देते हैं। देखिए राम, तो इसको हम स्वर रहित करेंगे। ठीक, ये आ का तो र जो है स्वर रहित होगा। ठीक, तो इसमें से बाहर निकलेगा आ प्लस म को स्वर रहित करेंगे तो इसमें से आएगा अ। ठीक, तो इसमें बोलेगा वर्ण कितने हैं, तो वर्ण हम काउंट करेंगे। ये 1, ये स्वर रहित की अनंत लगाए तो स्वर रहित हुआ 1, 2, 3, 4। इसमें जो है टोटल 4 वर्ण है। ठीक, और इसमें मात्रा पूछेगा, मात्रा कितनी है, तो देखिए ये मात्रा एक 1 हो गया यहाँ पे। ठीक, और ये आ का मात्रा है तो इसको हम 2 से दर्शाते हैं ऐसे, और सिंगल मात्रा है तो इसको 1 से। हम पढ़े थे जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हम देखे थे कि जो एक ह्रस्व स्वर था, एक दीर्घ था। ह्रस्व में सिंगल मात्रा और दीर्घ में जो है डबल मात्रा था। ठीक, तो डबल मात्रा को हम छंद जब पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ पे देखा जाएगा। डबल मात्रा को इस तरह यस की सिंबल से इस तरह दर्शाना है, और जो है एक मात्रा है तो ऐसे दर्शाना है। तो
तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देखा जाएगा। तो ठीक, तो इसमें 4 वर्ण हो गए और मात्रा हो गया, ये 2 इसमें मात्रा है। ठीक, और ये जो अ जो है, जिस भी यदि व्यंजन के लास्ट में यदि अ स्वर आता है तो इसकी मात्रा को काउंट नहीं करते हैं, बीच में रहेगा तो काउंट होगा। ये सब अच्छे से नियम देखा जाएगा। तो चलिए आप लोग इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो आगे इससे देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।